आप सभी को मेरा पालाम। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से आज आपके सामने चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज का एक और अंक लेके प्रस्तुत हूं। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के आंतरी, उचाड़, नरवर और मगरौनी और यहाँ से जो लोग अलग अलग स्थानों पर गए, जैसे ग्वालियर भी है, मुंबई भी है और बड़े शहरों में है, उन स्थानों पर चले गए, लेकिन उनके मूल स्थान मथुरा से निकलकर इन स्थानों पर पहुंचे चतुर्वेदी समुदाय के सदस्यों की और उस इलाके की थोड़ी सी चर्चा। जैसा एक पिछले एपिसोड में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि मथुरा से कुछ चतुर्वेदी लोग नरवर गए थे और खंगमणि जी, जो कि नरवर स्टेट में अति उच्च पद पर आसीन थे, और उनके परिवार के कुछ सदस्य जो 8 भाई थे उनमें से वापस गए बाद में मथुरा। वो चर्चा पिछले एपिसोड्स में हो चुकी है। मध्य भारत में एक अलग किस्म की उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। मुगल साम्राज्य ने जैसे ही कमजोर होना शुरू किया, आगरा दिल्ली अगर मुगलों पर था, तो अन्य शक्तियां भी, जिनको रीजनल फोर्सेस कहते हैं, वो भी अपना अपना मजबूत राज्य बनाने में धीरे धीरे सफल हो रही थी। ऐसे में ही बुंदेला लोग जो थे वो मध्य भारत में ओरछा और उसके आसपास अपनी जड़ें जमाने में सफल हो चुके थे। और मैंने विशेष तौर पे बुंदेला लोगों का जिक्र इसलिए भी किया है कि ये जो चतुर्वेदियों का इस इलाके का इतिहास है, इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बुंदेला लोगों से, बुंदेला राजाओं से संबंध की बात आएगी। एक जगह ऐसा जिक्र मिला है कि विक्रम संवत 1605 के आसपास से चतुर्वेदियों के प्रमाण उचाड़ में मिलने लगते हैं। जब मैंने इस इलाके से संबंधित एपिसोड बनाने के लिए विचार किया, तो मैंने संपर्क किया अपने जेएन चाचा और मित्थल मौसी की पुत्री दीपा से, जिसकी शादी ग्वालियर में रहने वाले श्री मुरलीधर जी के ज्येष्ठ पुत्र अमिताभ से हुई है। दीपा ने मुझे थोड़ी बहुत जानकारी और उनके घर वालों ने दी। फिर दीपा ने मुझसे कहा कि आप सत्यनारायण जी, जो कि आंतरी, उचाड़, नरवर और मगरौनी के विषय में जानकारी दे पाएंगे, उनसे संपर्क करिए। मैंने सत्यनारायण जी से संपर्क किया तो कुछ जानकारी उन्होंने मुझे फोन पर दी, और बाकी के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने इन इलाकों से संबंधित फेसबुक और पेज पर भी जानकारी डाली है, जिससे जानकारी मिल सकती है। तो इस प्रकार से विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करके मैं इस एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन फिर से करना चाहूंगा। मेरा आपसे यह निवेदन यह है कि मैं लगभग हर एपिसोड में आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि चतुर्वेदी हेरिटेज के विषय में आप जो जानकारी संभव है वो मुझे दें, तो मैं जिस टॉपिक को लूंगा उससे संबंधित जानकारियां एक जगह समायोजित करके और आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे तमाम प्रयासों के बावजूद शायद पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, और पूरी जानकारी मिले भी कैसे? समाज में इतने स्थानों पर लोग फैले हुए हैं, विभिन्न परिवार हैं, उनकी शाखाएं हैं, तो जो जानकारी मुझे मिल पाती है, मेरे लिए यह संभव कैसे हो सकता है कि मुझको पहले से मालूम हो कि किस परिवार की शाखाएं या किस इलाके के लोग कहां कहां गए?
तो जो मैं जानकारी एकत्र करता हूं, वो जब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, तो मैं कभी ये क्लेम भी नहीं करता कि ये जानकारी अपने आप में संपूर्ण है। मेरा प्रयास ये रहता है कि जो मैं ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करूं, उनमें कोशिश ये करता हूं कि वो त्रुटि रहित प्रस्तुत करूं। किंतु ये हेरिटेज की बात है, किस्से भी हैं, कहानियां भी हैं, श्रुतियां भी हैं, स्मृतियां भी हैं, और यही सब मिला के चतुर्वेदी हेरिटेज के अंक बनते जाते हैं। मेरा आपसे इसीलिए यह अनुरोध है कि मैं अपना ईमेल इस एपिसोड में और इससे आगे हर एपिसोड में देता चलूंगा। आप जो जानकारियां हैं वो मुझ तक भेजें, जिनको मैं भरसक प्रयत्न करता हूं कि मैं समायोजित आगे के एपिसोड्स में कर सकूं। मैं जो एपिसोड्स बना चुका हूं, उनमें भी किसी एपिसोड में अगर आपको लगता है कि आपसे, आपके इलाके से या कहीं से भी संबंधित कोई बात रह गई है, छूट गई है या समायोजित नहीं हो पाई है, तो आप उस बात की जानकारी मुझे भेजें, उसको आगे के अंक में समायोजित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक आप लोग जानकारी भेजेंगे नहीं, तब तक मैं उसको कैसे प्रस्तुत कर पाऊंगा, ये आप भी सोचिए। और जितनी जानकारी आएगी मेरे तमाम प्रयासों के बावजूद भी, उतनी ही जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा। अब चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले मध्य भारत के उन स्थानों की जिनका जिक्र मैंने आपसे अभी किया। आतरी ग्वालियर जिले का एक प्रमुख कस्बा रहा है और इसका एक ऐतिहासिक घटना से कह लें, एक ऐतिहासिक मामले से ऐसा जुड़ाव रहा है कि हिंदुस्तान में मध्यकाल के इतिहास की जब भी बात होगी तो घूम फिर के उसमें आतरी का जिक्र अवश्य आएगा। मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में एक प्रमुख 9 रत्न थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी लिखी। जब अकबर और उसके पुत्र सलीम, जो बाद में जहांगीर बना और हिंदुस्तान का बादशाह बना, उनमें एक मनमुटाव और युद्ध जैसी नौबत चल रही थी, तो अकबर के विश्वास पात्र अबुल फजल को दक्कन से लौटते में वीर सिंह बुंदेला ने, जो कि बाद में ओरछा नरेश के रूप में भी जाने गए, उस समय के शहजादे सलीम और बाद के शहंशाह हिंदुस्तान जहांगीर के कहने पर अबुल फजल को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना 12 अगस्त ईस्वी सन 1602 की बताई गई है और इस आतरी कस्बे में ही अबुल फजल का मकबरा है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का मकबरा इसी आतरी कस्बे में है। यहां मैं ये भी बता दूं कि अबुल फजल की हत्या आतरी और सराय वीर के बीच में की गई थी। इस आतरी कस्बे में माथुर चतुर्वेदी चौबों के 4-5 प्रमुख परिवार या घराने कह दें, वो बताए गए हैं। ये जो लोग थे, ये माथुर चतुर्वेदी लोग राजवैद्य का काम, जमींदारी का काम, पंडिताई का काम और मल विद्या आदि से जुड़े हुए लोग थे। इन्हीं घरानों के लोग बाद में डबरा, ग्वालियर, मथुरा, मुंबई आदि शहरों में धीरे धीरे अपना पलायन करते गए, या ये कहें कि समयानुकूल प्रस्थान करते चले गए। इनमें जो मुझे प्रमुख घरानों के नाम मालूम पड़े हैं, उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उन घरानों के नाम की चर्चा आपसे कर दूं कि एक नाम तो है स्वर्गीय उमराव जी
बलदेव जी का घराना। इनके पूर्वज थे श्री कृष्ण पूरनमल और ये जमींदार लोग बताए गए। दूसरा घराना कवीश्वर घराना या राज्य वैद्य जी का घराना है, जिसमें स्वर्गीय चतुर्भुज जी, रघुनंदन जी आदि का नाम प्रमुखता से बताया गया है। तीसरा घराना स्वर्गीय पंडित माधवराम जी का घराना है। चौथा घराना स्वर्गीय पंडित जगन्नाथ जी का घराना है। यहां मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि उचाड़ के लोगों में ऐसे ही मोतीलाल जी का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ है। यहां मैं ये स्पष्ट कर दूं कि और भी जो मैंने नाम लिए हैं इनके अलावा और घराने होंगे, लेकिन मेरी सीमा यह है कि मुझ पे अभी इतनी ही जानकारी आई है। अगर कोई छूट गया है, कोई महत्वपूर्ण बात या घटना छूट रही है, तो आप मेरे ईमेल पे बताइए, मैं आगे उसे भी समायोजित करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। अब बात नरवर और मगरौनी की करें तो यह शिवपुरी जिले की तहसील है और यहां पर एक बहुत पुराना किला है और बताते हैं कि यह पुराना किला अजय रहा है, बहुत प्राचीन है। यहां बीच बाजार में राधा कृष्ण का मंदिर भी है। यहां के प्रमुख परिवारों में जिनके नाम मैं जुटा सका हूं वो हैं स्वर्गीय श्री दंगल चौबे, रतन लाल जी, माधव राम जी, वृंदावन लाल बालकृष्ण जी, लंगुरिया चौबे, रज्जू रामदयाल जी, द्वारिका चौबे जी आदि। कुछ परिवार मगरौनी में बस गए। मोती राम जी, वृंदावन परमानंद चौबे, स्वर्गीय रामचरण जी, गोपाल लाल जी, गोपी राम जी आदि के परिवार भी थे। इस समय वर्तमान में नरवर में अब कोई ज्ञात चतुर्वेदी परिवार मेरी जानकारी में नहीं आया है। ये बताया गया है कि ये लोग मथुरा, डबरा, उचाण आदि जगहों पर शिफ्ट हो गए। ये भी एक बात जानकारी में आई कि यहीं पास में करेरा है, करेरा के पास सिलारा में भी चतुर्वेदी परिवार हैं जिनकी पहले के जमाने में जमींदारी हुआ करती थी। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जो श्री माथुर चतुर्वेदी परिवार हैं वो ये जान सकें कि हमारे समुदाय के लोग कहां कहां हैं, और यदि कोई कहीं अपनी रिश्तेदारी, परिचय या रूट्स ट्रेस करना चाहें तो थोड़ी बहुत मदद चतुर्वेदी हेरिटेज के अंकों से भी, सीरीज से भी मिल सके। जो ओरछा नरेश थे वीर सिंह जी बुंदेला, और इन्हीं को बताया जाता है कि बृसंग देव के नाम से भी जाना गया है। ये दक्ष गोत्री कुछ मथुरा के चौबों को अपने साथ लेके आए। इसकी कहानी कुछ इस किस्म से है। तो वीर सिंह जूदेव जी ओरछा के नरेश थे। 1592 से 1627 उनका समय है। उन्होंने सन 1618 में उचाणेश्वर भैरवनाथ का मंदिर बनवाया, जिसकी मान्यता बताते हैं कि जैसे मथुरा में द्वारिकाधीश जी की मान्यता है, वैसे ही उचाण इलाके में उचाणेश्वर भैरवनाथ जी महाराज की मान्यता है। ये जो बृसंग देव थे, इनका एक प्रसंग ये भी है कि ये एक बार मथुरा गए और वहां पर इन्होंने स्वर्ण दान का संकल्प किया। इन्होंने 9 मन स्वर्ण दान करना चाहा, तो जब अपने यहां से मंगाया तो 9 स्थानों पर समाचार गया और कुल 81 मन स्वर्ण आ गया। इन्होंने अपने पंडा जो के माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण गोविंद देव जी चौबे थे, उनको 81 मन स्वर्ण दान करने का संकल्प करते हुए पूछा कि इतना सोना कभी किसी ने दान किया है? तो चतुर्वेदियों के आत्मसम्मान से हम सब परिचित हैं। कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को गोविंद देव जी के को ये बात लग गई। और ऐसा किस्सा पहले मैं छीत स्वामी जी का भी आपको बता चुका हूं, दुर्गा प्रसाद जी फिरोजाबाद वालों का भी बता चुका हूं। तो गोविंद देव जी ने उसी समय वो 81 मन स्वर्ण वहीं त्याग दिया
और उससे फिर मथुरा में बहुत से घाट आदि बने, वो अलग किस्सा है। पुजारियों पंडों में बांट दिया गया और कहते ये हैं कि बाद में केशव देव जी का मंदिर भी उसी समय में बना। तो ये जो वृषंग देव जी थे, ये अपने साथ 5 दक्ष गोत्री माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों को लाए थे। उचाणेश्वर श्री भैरवनाथ जी के मंदिर का पुजारी भी इन्होंने माथुर चतुर्वेदी लोगों को बनाया। ये जो माथुर चतुर्वेदी लोग आए, इनसे ये कहा उन्होंने महाराज ने कि भाई हम आपको मथुरा जैसा वातावरण देने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ एक सिंध नदी है, उसके किनारे पहाड़ की तराई में ये मंदिर और इनका स्थान बनाया गया और इनको पुजारी बनाया गया। ये जो भैरवनाथ मंदिर है, इसकी मूर्ति कला और वास्तुकला की शैली अति प्राचीन और कहीं कहीं दक्षिण भारतीय और कहीं कहीं गुप्त काल की शैली से भी मिलती जुलती बताई जाती है। नरवर मगरौनी का एक प्रसिद्ध परिवार ग्वालियर में स्थापित हुआ, स्वर्गीय श्री वृंदावन जी बालकिशन जी का। ये सराफा बाजार ग्वालियर में इनका कामकाज था और ये वहां पर स्थापित हुए। अब मैं आपको आगे बताऊं कि ये जो मैंने अपनी बहन दीपा की चर्चा की है, मित्तल मौसी और जेएन चाचा रीवा वाले, मुकुंद बाग वाले, जो मुकुंद बाग की चर्चा मैं आगे किसी एपिसोड में करूंगा। तो जो जेएन चाचा और मित्तल मौसी की लड़की दीपा मुरलीधर जी के ज्येष्ठ पुत्र अमिताभ से जिसकी शादी हुई है, तो उनके ससुर साहब मुरलीधर जी, इनके नाना थे वृंदावन जी, जिनकी मैंने चर्चा नरवर मगरौनी के वृंदावन बालकिशन जी के परिवार की जो ग्वालियर आ गए थे। मथुरा प्रसाद जी के पुत्र श्रीनाथ जी, उनके मुरलीधर जी और कुसुम जी, उषा जी, सुमन जी, सुरेश जी, राकेश जी, सुनील जी। जैसा मैंने बताया कि मुरलीधर जी को उनके नाना वृंदावन जी जब ये 5 साल के थे तो ग्वालियर ले आए। मुरलीधर जी ने 15 साल की उम्र में अपना हुंडी का पुश्तैनी काम शुरू किया, संभाला, खूब बढ़ाया और उस इलाके के चतुर्वेदी परिवारों में मुरलीधर जी ने अच्छी समृद्धि और अच्छी ख्याति और प्रतिष्ठा अर्जित की। मुरलीधर जी के ज्येष्ठ पुत्र अमिताभ से दीपा की शादी हुई है। मुरलीधर जी की अन्य संतानें आराधना, मंजरी, प्रशांत और मनीष है। ये जो सत्यनारायण जी, जिन्होंने इस जानकारी को, इस क्षेत्र की जानकारी को देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके पिताजी का नाम कैलाश चंद जी था, जो पटेल साहब के नाम से भी विख्यात थे और चतुर्वेदियों की भांति गायन, वादन, मल्ल विद्या, भांग छानना, इसी सब में पटेल साहब यानी कैलाश चंद जी रहते थे, दीर्घायु पाई। और सत्यनारायण जी अभी भी उस इलाके और उस इलाके से जुड़े श्री माथुर चतुर्वेदी लोगों को, जो अलग अलग स्थानों में बस गए हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आतड़ी, उचाण, नरवर और मगरौनी यहाँ के श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय की जानकारी देने में श्री सत्यनारायण जी और श्रीमती दीपा जी का विशेष योगदान रहा है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आतरे, उचाण, मगरौनी, नरवर, इन सब इलाके के श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने अपने स्थानों में भी नाम प्रतिष्ठा अर्जित की, ख्याति अर्जित की, समृद्धि अर्जित की और ये अन्य स्थान के चतुर्वेदियों की भांति अलग अलग स्थानों पर गए हैं, वहां भी इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। मुझको याद है कि काफी वर्ष पहले जब मैं मुंबई जाता था और वहाँ पर अपने मामा सुभाष मामा के सैमुअल स्ट्रीट मस्जिद बंदर के घर में हम लोग ठहरते थे, तो वहाँ पर उचाण के ही चतुर्वेदी छोटे लाल जी और सुदामा जी के साड़ी के व्यापार की चर्चा अक्सर हुआ करती थी और उससे हम लोगों को ये तब से जानकारी स्मृति में है कि बंबई या मुंबई में भी उचाण के चतुर्वेदियों ने अपनी एक पहचान बनाई।
आज इस अंक में एक किस्से की भी मैं चर्चा करना चाहूंगा और वो किस्सा जुड़ा हुआ है इटावा से। इटावा के श्री राम भरोसे जी, जो कि कलकत्ता में व्यवसाय जिन्होंने किया, अच्छा व्यवसाय किया, और जो व्यवसायियों वाला एपिसोड है उसमें मैंने चर्चा भी की है। तो ये जो राम भरोसे जी थे, इनके पुत्र मोहन स्वरूप जी और इनके नाती विनीत भाई, मनीष, समीर, पुनीत, इन सबसे हम लोग और काफी इस इलाके के चतुर्वेदी समुदाय के लोग परिचित हैं। तो ये जो राम भरोसे जी थे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। ये कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य भी थे और इन्होंने अच्छा व्यवसाय किया। ये महात्मा गांधी के आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में शामिल रहे और इन्होंने 6 महीने की जेल और 100 रुपए का जुर्माने का दंड भी भुगता। तो इन्हीं राम भरोसे जी से संबंधित एक किस्सा मुझे मनीष ने बताया। उन्होंने बताया कि जो उनके बाबा राम भरोसे जी थे, उनकी कद काठी थोड़ी बहुत ही नहीं, काफी शक्लो सूरत हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के जाने माने नाम और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी से मिलती थी। तो मनीष बताते हैं, एक समय ऐसा आया कि कुछ गोपनीय समाचारों का आदान प्रदान हुआ और ये राम भरोसे जी सुभाष चंद्र बोस जी जैसे वस्त्र या वर्दी पहन के इटावा की सड़कों पे, पचराहे, छहराए सब पर घूमे। कुछ कंफ्यूजन फैला, कुछ कंफ्यूजन एक रणनीति के तहत फैलाया गया कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी इटावा में हैं। कुछ पुलिस को भ्रमित किया गया या पुलिस भ्रमित हुई। राम भरोसे जी को पुलिस ने सुभाष चंद्र बोस के धोखे में, ऐसा मनीष बताते हैं, पकड़ लिया। और इसी सब अफरा तफरी में, जो जगह जगह खबरों की अफरा तफरी थी, तब संचार के साधन इस किस्म के नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस इटावा में पकड़े गए, इस खबर का लाभ उठा के मनीष का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जी अंग्रेज पुलिस से निगाह बचा के और विदेश पलायन कर गए। बाकी सब इतिहास है। यहां जो पुलिस ने उनको पकड़ा, राम भरोसे जी को, तो बाद में मालूम पड़ना ही था और मालूम पड़ा कि उनका सुभाष चंद्र बोस जी से कुछ लेना देना नहीं था, वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। किंतु इस किस्म की घटना से इतिहास के एक मोड़ में यहां भी एक श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय का व्यक्ति शामिल हो चुका था और वो व्यक्ति थे इटावा के स्वर्गीय राम भरोसे चतुर्वेदी जी। ऐसा जानकारी मुझको उनके ही नाती मनीष चतुर्वेदी जी द्वारा मिली है, जो किस्सा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम लोगों को ये गर्व करने की बात है कि हमारे बुजुर्गों ने, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे मध्यकाल हो और चाहे आधुनिक काल हो, जिस किस्म की जिम्मेवारी की उनसे अपेक्षा की गई है, वो उन्होंने पूरे तौर पर निभाई है। मेरा विश्वास है कि चतुर्वेदी हेरिटेज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने बंधु बांधवों में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने अपना ईमेल इस एपिसोड में अलग से बताया हुआ है।
कोई जानकारी हो मुझको मेरे ईमेल पर भेजिए। कोई जानकारी छूट गई हो वो भी भेजिए, तो मैं आगे समायोजित करने का प्रयास करूंगा। चलते चलते एक बार आपसे फिर से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जब 17 सितंबर 2020 को मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कोरोना महामारी हमारे देश भारत में विशेष तौर पर और वैसे सारी दुनिया में अपना विकराल रूप बढ़ाए हुए चली जा रही है। लापरवाही मत करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सरकार और डॉक्टर लोग जितनी सावधानियां बता रहे हैं उनका पालन करिए। ऐसी स्थिति आ गई है कि परिचित लोग, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त इसकी चपेट में आने लगे हैं। अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, किंतु फिर भी सावधान सदा सुखी। आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। चतुर्वेदी हेरिटेज के अगले अंक में कुछ और जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा पालागन।